प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका स्वागत है। विश वेरी हैप्पी रिजरेक्शन डे। प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को याद रखें, जब तक प्रभु यीशु मसीह मारा नहीं गया तब तक वो कब्र को तोड़कर नहीं जी उठा। He died first, then he rose from the dead. Hallelujah. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सीखें। You can experience the real meaning of resurrection when you will die on the cross with Christ. आप resurrection को, आप पुनरुत्थान को, उसके असली महत्व को तभी समझ सकते हैं जब आप खुद प्रभु यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए। बाइबल कहती है, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु में बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अर्थात उस बपतिस्मा लेने के द्वारा हम उसके साथ क्रूस पर मारे गए। माय ब्रदर, माय सिस्टर, जैसे प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, उसने क्रूस पर पाप को नाश किया। In the same way, जब आपने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है तो आपने अपने पाप के स्वभाव को क्रूस पर मार दिया है। अब आपको अपनी समझ में पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना है और प्रभु यीशु मसीह में अपने आप को जीवित समझना है, सब भले कामों के लिए, धार्मिकता के लिए। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, वो जी उठा क्योंकि वो मारा गया। आप पुनरुत्थान की सामत को समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे यदि आप मृत्यु को समझ पाएंगे। यदि आप वाकई मर गए पाप के लिए, तब आप पुनरुत्थान की भी आशीष अपने जीवन में देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 12 अध्याय 23 और 24 पद में, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यस माय डियर ब्रदर सिस्टर, जब तक हम मर नहीं जाते, जब तक हम मृत्यु को समझ नहीं जाते, तब तक हम पुनरुत्थान की आत्मा में फलवंत नहीं हो पाते और ना दूसरों को पुनरुत्थान का दर्शन करा पाते। मरना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह मरा, जी उठा। फर्स्ट ही डाइड एंड देन ही रोज। हालेलुया। सो यू कैन एक्सपीरियंस द resurrection's power. You can experience the real meaning of resurrection when you die. जब आप अपने पाप के लिए, पाप की इच्छा के लिए, पाप के मजे के लिए अपने आप को मरा हुआ समझेंगे, then you can experience a resurrection in you, and the other will experience the resurrection power through you. ब्रदर सिस्टर, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा ही पाप को हराया, पाप के डंक का नाश किया। बाइबल बताती है पाप की सजा मौत है, पाप का पश्चाताप खून बहाने से होता है। हिब्रू चैप्टर 9 वर्स 22 में ऐसा लिखा है, पाप का पश्चाताप खून बहाने से होता है। एंड जीसस शेड हिज ब्लड ऑन द क्रॉस। प्रभु यीशु मसीह मारा गया। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा पाप की शक्ति को हराया। दूसरे शब्दों में, क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने पाप पर दंड की आज्ञा दी। He destroyed the sin. Hallelujah. बाइबल बताती है इब्रानियों 2 अध्याय 14-15 पद में, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वे आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। जीसस क्राइस्ट ने, यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा शैतान को हराया। ओनली डेथ कैन डिस्ट्रॉय सिन
एंड इट्स इफेक्ट्स। केवल मृत्यु ही पाप और उसके प्रभाव को नष्ट कर सकती है। यह आपको समझना पड़ेगा ब्रदर सिस्टर। हम मात्र प्रभु यीशु मसीह जी उठाए ये सोचकर हम आनंद बनाए, ये खोखला आनंद होगा। हमें इस आनंद को जीना पड़ेगा, हमें इस पुनरुत्थान में जुड़ना पड़ेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा ताकि उसके पुनरुत्थान की आत्मा हमारे साथ हो, उसके पुनरुत्थान की शक्ति हमें प्राप्त हो, सो वी कैन एक्सपीरियंस द रियल मीनिंग, द रियल जॉय, द रियल पावर ऑफ रिजरेक्शन। सो इस बात को याद रखें, ओनली डेथ, केवल मृत्यु ही पाप और उसके प्रभाव को नष्ट कर सकती है। इसलिए बाइबल कहती है हम सब जिन्होंने बपतिस्मा लिया, यीशु की मृत्यु का बपतिस्मा लिया, जैसे क्राइस्ट हम सबके पापों के लिए क्रूस पे मारा गया, उसी प्रकार हमें अपनी समझ में पाप के लिए मरना है। यदि हम पाप के लिए अपने आप को मार देते हैं, पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझते हैं, तब हम पुनरुत्थान की आत्मा में फलवंत होते हैं। भजन संहिता 42 अध्याय 1 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। क्या हिरनी वाकई ही नदी के जल के लिए हाफ रही है? क्या वो वाकई प्यासी है? ब्रदर सिस्टर, जब जंगल में हिरनी के पीछे कोई शेर पड़ा होता है, वो उसे मार के खा जाना चाहता है, तो हिरनी इस एक डर से भागती है। वो इसलिए भागती क्योंकि उसके पीछे शेर उसे पकड़ने पर है। वो जिधर जिधर मूव करती है, शेर उधर उधर मूव करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिरनी की जो गंध उसके शरीर से निकल रही है, वो शेर को आकर्षित करती है, वो पकड़ने वाले को आकर्षित करती है। इसलिए जंगल में हिरनी हमेशा जब उसे अटैक होता है, वो पानी की तलाश करती है, वो पानी के लिए हाँफती है। और जब उसे एक भारी मात्रा में जल मिलता है, वो जाकर उसमें डुबकी लगाती है, उसमें कूद जाती है। जब उसमें कूद जाती है तो उसके शरीर की जो गंध होती है वो आना बंद हो जाती है, और शेर जो उसे पकड़कर खाना चाहता है वो उसकी गंध को नहीं ले पाता है। जब उसे उसकी गंध नहीं आती तो उसको उसे अटैक करने का इरादा बदल जाता है। ब्रदर सिस्टर, यदि खाने की खुशबू अच्छी लगे तो और खाने का मन करता है मगर यदि खाने की खुशबू ना आए, हम खाने के प्रति फिर अट्रैक्ट भी नहीं होते। यस माय डियर ब्रदर, इस बात को आपको सीखना पड़ेगा। सिंस अट्रैक्ट सेटन, पाप शैतान को आकर्षित करता है। जो पाप करता है, पाप की गंध उसमें से निकलती है, और इसी गंध को हमारा विरोधी शैतान पहचानता है। पाप की गंध उसे अट्रैक्ट करती है, उसे आकर्षित करती है, ताकि वो पाप से पीड़ित मनुष्य को फाड़ खाए। और बाइबल हमें ऐसा कहती है, हमें सचेत रहना है अपने विरोधी शैतान से जो हमें फाड़ खाना चाहता है। उसका अट्रैक्शन उन्हीं लोगों पर होता है जिनके अंदर से पाप की गंध आती है। हिरनी भारी मात्रा में पानी को ढूंढती है, वो उसके लिए हाफती है ताकि वो उसमें डूब जाए, जिससे कि उसकी गंध समाप्त हो। ब्रदर सिस्टर, हमें परमेश्वर के वचन में डूब जाना है, हमें उसकी उपस्थिति में डूब जाना है, हमें परमेश्वर से लिपट जाना है, हमें पाप के लिए मर जाना है, ताकि हमारे अंदर से पाप की गंध खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर पाप की गंध को नाश कर दिया और विरोधी शैतान को हरा दिया, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा। यदि आप पाप की गंध को अपने अंदर से खत्म करते हैं, then you can experience the power of resurrection। यीशु तब तक नहीं जी उठा जब तक वह मारा नहीं गया। आप तब तक फलवंत नहीं हो सकते जब तक आप मर नहीं जाते। ना सिर्फ पुनरुत्थान का दिन मुबारक हो, हैप्पी रेजरेक्शन डे या हैप्पी ईस्टर कहने से हम उसके साथ शामिल नहीं हो जाते। वी मस्ट हैव दिस एक्सपीरियंस जो ईश्वर ने हमको दिया है। इसके लिए हमको मरना बहुत जरूरी है। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना को दर्शन दिया। If you read the book of Revelation chapter 1 verse 18, मैं मर गया था
और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूं। प्रभु यीशु मसीह मर गया था, पर अब वो युगानुयुग जीवित है। वो एक बार पाप के लिए मरा और अब सर्वदा के लिए जीवित हो गया। वंडरफुल। यीशु मसीह के नाम से आपको अपने पाप के लिए मरना है, ताकि पुनरुत्थान की आत्मा आप पर सर्वदा राज्य करे। यीशु मसीह पुनरुत्थित हो चुका है, जी उठा है, अब वो कभी नहीं मरेगा। ही वॉज डेड बट ही इज अलाइव, और वो हमेशा के लिए जीवित है। जब आप हमेशा के लिए पाप के लिए मर जाएंगे, तब आप हमेशा के लिए पुनरुत्थान की आत्मा में जीवित रहेंगे। प्रभु में मेरे प्रिय मित्रों, सबोपदेशक में बहुत खूबसूरत बात लिखी है, एंड आई लव दिस। सबोपदेशक 12 अध्याय 7 पद में लिखा है, तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। हालेलुया। ब्रदर सिस्टर, मिट्टी से बना हुआ हमारा शरीर फिर से मिट्टी बन जाएगा हमारी मृत्यु के बाद, मगर आत्मा, हियर इट इज, आत्मा उस ईश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया है। हालेलुया। परमेश्वर के पास हमारी आत्मा लौट जाएगी, अर्थात परमेश्वर से मिल जाएगी। कैसे? जब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। डेथ, मृत्यु का होना, अर्थात संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में हो जाना। जब तक हम इस संसार में जीवित रहते हैं, शैतान का प्रभाव और ईश्वर का प्रभाव, दोनों प्रभाव हम पर होते हैं। हमें चुनना होता है कि हम किसके प्रभाव के अधीन होंगे। वो लोग जो पाप की अधीनता में रहते हैं, जिनके अंदर से पाप की गंध निकलती है, शैतान का ज्यादा प्रभाव उनके ऊपर रहता है। ऐसे लोग भी हैं जो इस पाप से निकलना चाहते हैं, इसलिए वो हर प्रकार से अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझते हैं। इसलिए वो प्रार्थना में, वचन में अपने समय को बिताते हैं, जिससे कि ईश्वर का प्रभाव उन पर राज्य करे। जब तक वो जीवित होते हैं, वो इसके लिए बहुत संघर्ष करते हैं। वो ईश्वर को बताते हैं, हमें आपकी अधीनता में रहना है, हमें आपके प्रभाव में रहना है। और यदि वो इस एक प्रभाव की अधीनता में बने रहें, एक दिन वो अपने शरीर को छोड़ते हैं। मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी जिससे वो बनाए गए थे। उनकी आंखें बंद होने के तुरंत बाद, उनकी मृत्यु के पश्चात ही वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। मृत्यु के बाद एक मनुष्य की आत्मा संपूर्ण रीति से ईश्वर के अधिकार में हो जाती है, फिर उस पर किसी का अधिकार नहीं रहता। यदि एक व्यक्ति अपनी समझ में पाप के लिए मरा हुआ है और परमेश्वर के वचन और आज्ञाकारिता के अनुसार अपना जीवन जिया है, और ऐसे में अगर वो मर जाता है, मृत्यु के बाद शैतान का, उसकी बुरी दुष्टता का हर एक प्रभाव उसके जीवन से सदा के लिए समाप्त हो जाता है, मगर ईश्वर का प्रभाव हमेशा के लिए उस पर राज्य करने लगता है। मृत्यु हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में कर देती है। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर मारा गया, उसकी मृत्यु हो गई, केवल तभी ही तीसरे दिन वो जी उठा। संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वश में हो गया। मैं विश्वास करता हूं आपको ये बातें समझ में आ रही है। मृत्यु ही हमें संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में करती है। यदि आप अपनी समझ में पाप के लिए नहीं मरे हैं, आप पाप का जीवन जीते आए हैं, और ऐसी स्थिति में आपका प्राण निकल जाता है, तो मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय तो होगा, परंतु उस न्याय के बाद आप परमेश्वर से सदा के लिए अलग किए जाएंगे। और कहां चले जाएंगे? नरक में, जहां पर अनेक लोग जो पाप के वश में थे, आज नरक में रह रहे हैं। वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां की आग कभी नहीं बुझती, और अंतिम न्याय के वक्त शैतान भी उसे भयानक नरक में डाल दिया जाएगा। यानी इस व्यक्ति की सहभागिता शैतान और शैतान जैसे लोगों के साथ होगी, और वहां सब तड़पेंगे। देयर इज नो जॉय इन हेल। पल पल मरना, आग नहीं बुझती, कीड़ा कभी नहीं मरता, दांतों का पीसना और रोना कभी बंद नहीं होता।
प्रियो, मृत्यु ही, एक सही मृत्यु ही हमें उस भयानक नरक से बचा सकती है। प्रभु यीशु मसीह एक सही मृत्यु से होके गया। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, उसने क्रूस पर हमारे पापों का नाश किया, उसने बलिदान किया। क्रूस पर उसकी मृत्यु के बाद, उस बलिदान के देने के बाद वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में हो गया और परमेश्वर के आत्मा ने उसको तीसरे दिन जिंदा कर दिया। हालेलुया। आपका पुनरुत्थान होगा, ये आप कैसे जानेंगे? जब आज आप पाप के लिए मरा हुआ जीवन जिएंगे। परीक्षाएं आएंगी आपके जीवन में। यीशु मसीह ने भी कहा है, संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रतिदिन कलेश होगा। पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजा आपको प्रलोभन देगा कि आप पाप करें। से नो टू सिन। उसका इनकार करना, उसको उल्हाना देना, उसे इग्नोर करना ही अपनी समझ में पाप के लिए मरना है। और यदि आप पाप को देखते ही अट्रैक्ट हो जाते हैं और आप पाप कर देते हैं, तो आप अपनी समझ में पाप के लिए मरे हुए नहीं हैं। अनेक लोग इसी प्रकार से जीवन जीते हैं। पाप की परीक्षाओं में जब फंसते हैं तो पाप कर ही देते हैं। ऐसा इसलिए होता है, परमेश्वर का प्रभाव उनके जीवन पर कम होता है। They are not reading Bible properly, not spending their time in prayer properly, they are not following God's instructions. इसलिए शैतान का प्रभाव उन पर ज्यादा होता है, क्योंकि पाप की गंध उनके अंदर से निकलती है, अर्थात वो खुद पाप के चाहने वाले होते हैं। यीशु ने पाप से घृणा की और उसने क्रूस पर पाप पर दंड की आज्ञा दी, एंड ही डाइड ऑन द क्रॉस। ऐसी ही मृत्यु के बाद वो संपूर्ण रीति से परमेश्वर वश में हो गया और परमेश्वर के आत्मा ने उसे जिलाया। यदि आप जब तक जीवित हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा पाप का इनकार करते रहेंगे, उसे इग्नोर करते रहेंगे, उसका उलाहना देते रहेंगे, अपनी समझ में पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझेंगे, जैसे पौलुस कहता है, मुझ में मैं जीवित नहीं रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यदि क्राइस्ट आपके अंदर है, मसीह आपके अंदर, तो आप पाप के लिए मरे हुए हैं। मगर यदि मसीह आपके अंदर नहीं है, तो सब प्रकार का पाप और उसके कार्य आपके अंदर मौजूद होंगे। आप झूठ, घमंड, दिखावा, स्वार्थ, निंदा, घृणा, नफरत, क्रोध, बैर, भेदभाव, जलन, संसारिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक गुलामी के जीवन में बने रहेंगे, बंधे रहेंगे और नाश हो जाएंगे। और ऐसी भयानक मृत्यु के बाद आपकी आत्मा नर्क के अधीन आ जाएगी, कलेश के अधीन हो जाएगी, पीड़ा के अधीन हो जाएगी, आग के अधीन हो जाएगी, कीड़ों के अधीन हो जाएगी। आप पुनरुत्थान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ब्रदर, सिस्टर, यू मस्ट हैव द एक्सपीरियंस a true resurrection. प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ, वो जी उठा क्योंकि वो मारा गया। जब आप भी अपनी समझ में पाप के लिए मरा हुआ अपने आप को समझेंगे और एक वक्त पे जब आप प्राण को छोड़ेंगे, आपकी आंखें बंद होगी, आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में हो जाएंगे। तब वही आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया, आपको भी जिलाएगा। हालेलुया। आप जीवन के लिए जी उठेंगे। और जो पाप के लिए जीते थे और ऐसी स्थिति में मरे, वो मृत्यु के लिए जी उठेंगे। हमेशा के लिए परमेश्वर से सेपरेशन, परमेश्वर से दूर, और भयानक रीति से वो नरक में डाले जाएंगे। माय ब्रदर, माय सिस्टर, सिर्फ पश्चाताप ही, एक सच्चा पश्चाताप आपको पुनरुत्थान की आशा दे सकता है और पुनरुत्थान की आत्मा में फलवंत कर सकता है। Only Jesus has authority. If you read the book of John, chapter 8, verse 36, बाइबल में लिखा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। If Son of God will forgive your sin, then you will be delivered completely. यदि परमेश्वर का पुत्र आपको क्षमा करता है, तो आप वाकई छुटकारा प्राप्त करेंगे, आप वाकई पाप से आजाद हो जाएंगे। You need to confess from all your heart. पहला यूहन्ना 1:9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य उद्धारी है। माय प्रेशियस ब्रदर्स एंड सिस्टर, सच्चा पश्चाताप सच्चा छुटकारा लेकर आता है। यदि आप सच्चा पश्चाताप करेंगे और अपनी समझ में अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझेंगे और परमेश्वर के वचन की अधीनता में रहेंगे, एक वक्त पर आपकी मृत्यु होगी, आप सोएंगे, मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, मगर आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में हो जाएंगे।
और परमेश्वर का आत्मा आपको जीवन के लिए जलाएगा। आप रेजरेक्शन की आत्मा में फलवंत हो पाएंगे और आप जीते जी भी इसका अनुभव कर सकते हैं। यदि आपके अंदर मसीह के से काम प्रकट होते हैं तो आप पुनरुत्थान की आत्मा में चल रहे हैं। पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझना और धार्मिकता के लिए जी उठना। यदि आप वचन के अनुसार जीते हैं, आपके जीवन से ईश्वर का दर्शन किया जा सकता है। आपकी बातों से ईश्वर की बातों का दर्शन किया जा सकता है और इस रीति से जो कोई भी आपके संपर्क में आएगा उसे यीशु मसीह को पाने की तलाश पूरी हो जाएगी। यदि आपके जीवन से यीशु मसीह प्रकट होता है, जैसे पौलुस के जीवन से यीशु मसीह प्रकट हुआ, प्रभु यीशु मसीह के चेलों की जिंदगी से यीशु मसीह प्रकट हुआ, ये पुनरुत्थान है, धार्मिकता के लिए जी उठना। और ऐसी स्थिति में अगर इंसान सोएगा, प्राण छोड़ेगा, उसकी मिट्टी जो कि मिट्टी में मिल जाएगी, वो परमेश्वर के वश में संपूर्ण रीति से हो जाएगा। जब तक हम जीवित हैं, दो प्रभाव हम पर होंगे, दुष्ट का और ईश्वर का। हमें चॉइस करनी है, क्योंकि परमेश्वर हमारी इच्छा के अगेंस्ट में जाकर हमें कुछ देना नहीं चाहते। यदि आप चाहते हैं कि ईश्वर का ही प्रभाव आपके ऊपर हो, आप सच्चे पश्चाताप से होकर जाएंगे, अपनी समझ में पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझेंगे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर का प्रभाव आपके ऊपर यहां पर भी होगा और शरीर को छोड़ते वक्त, आंखें बंद होने के बाद ही आप संपूर्ण रीति से परमेश्वर के वश में हो जाओगे। Then you will be resurrected. Wish you very happy and blessed resurrection day. प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। मैं आशा करता हूं आप जी उठेंगे इस संदेश के बाद, और एक वक्त में आप वाकई जी उठेंगे जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा। May God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Father, with all my heart I pray. आज के संदेश के द्वारा आपने मेरे लोगों से बातचीत की है। You mercy upon them. आपने इनसे बातें की है। You mercy upon them, Jesus. ये सिर्फ नाम से ईस्टर को ना मनाए, रेजरेक्शन को ना मनाए, मगर उसका अनुभव भी ये करने पाए। आज ये अपने पापों के लिए पछताते हैं। प्रभु, मैं उन्हीं के लिए विनती कर रहा हूं जो संदेश के द्वारा अपने आप को आपके सम्मुख उंडेल रहे हैं और वो पाप से घृणा करते हैं, वो पाप कभी करना नहीं चाहेंगे। प्लीज यू फॉरगिव देम लॉर्ड। They are weak, so I pray you fill them all with the Holy Spirit. ये आपकी आत्मा से भी भर जाए। ये अपनी समझ में अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझे। आपके वचन को पढ़ने की भूख दें, प्रार्थना करने की भूख दें और आपके साथ इनको एक मन एक चित करें। Let them love you so much. Let them love you, Jesus. Let them follow your instruction. ये आपके मार्गदर्शन में चलें और प्रभु जब कभी भी इन्हें संसार से जाना हो, ये संपूर्ण रीति से आपके वश में हो जाए। प्रभु, आपने हमारे क्रूस पे जान दी, आपने हमारे पापों के लिए जान दी। ये भी प्रभु अपने पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझे। जैसे आप जी उठे क्राइस्ट, वैसे ये भी जी उठे प्रभु। आप अपने पुनरुत्थान का अनुभव दे, आप इन्हें जीते जी इस एक महान आशीष को जीने के लिए सहायता करें। और जब आप इस संसार में आएंगे, आपकी आवाज जब ये सुनेंगे प्रभु, तब ये जी उठेंगे जीवन के लिए। आप इन्हें ऐसा अनुग्रह दें। And bless them and cover them with your holy blood and fire. मैं इन सबको आपके ब्लड में छिपाता हूँ। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। God bless you, my dear brother, sister. I know and I believe कि अब आप पुनरुत्थान की आत्मा में जिएंगे और पुनरुत्थित किए जाएंगे जब आप पाप के लिए मर जाएंगे। God bless you. और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था, पर अब मैं युगानी युग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं।
मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मृत्यु का डंक मैंने तोड़ दिया, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं, उसकी प्रभुता मुझ पर नहीं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं जीवन का बहता झरना हूँ, तेरी प्यास में बुझाऊंगा। मैं जीवन का बहता झरना हूँ, तेरी प्यास में बुझाऊंगा। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ, मैं तेरा प्रभु यीशु हूँ। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने को तैयार, मैं जिंदा